मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा ऐलान कर दिया कि रेलवे जो है वो देश भर में कर रहा 3 लाख आइसोलेशन बेड का इंतजाम। 4000 कोच तैयार किए जाएंगे और उसमें तकरीबन 3 लाख आइसोलेशन बेड होंगे। अच्छा, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा कि कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच हालात कुछ यूं चल रहे हैं ना कि देश भर के अस्पतालों में हॉस्पिटल्स जो है, सपाखाना जो भी आप कहते हो, उन हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या भी अवेलेबल नहीं है, बेड ही नहीं है। कई लोग अपने परिजन मरीजों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। ऐसी काफी खबरें भी आपने मीडिया में देखी होगी, राइट। तो इसी बीच रेलवे की ये नई पहल है। रेलवे 4000 कोच के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा आइसोलेशन बेड तैयार कर रहा है, जो कि इस कोरोना के माहौल में वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, है ना। अच्छी पहल है इंडियन रेलवे की। वैसे दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 2,59,000 से भी ज्यादा नए केस देखे गए और 1761 से ज्यादा लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। और उसके बाद भारत में कुल मामले 1,53,21,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। एक्टिव केस अभी भी दोस्तों 20,31,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं और कुल भारत में जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 1,80,000 के ऊपर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में ही 1700 साढ़े 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, ठीक है ना। और उसके बाद भारत में कुल मरने वाले कितने हो गए? 1,80,000 से भी ज्यादा। कुल टीकाकरण की बात करें भारत में दोस्तों तो 12,71,00,000 से भी ज्यादा लोगों को टीका लग चुका। और वैसे भी आपको पता होगा दोस्तों की कल ही पीएम मोदी ने जब उच्च चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की और उसमें यह भी निर्णय ले लिया कि अब तो वैक्सीन जो है 18 साल से ऊपर के जो भी लड़के लड़की व्यक्ति है, लोग बाग है, उन सभी को वैक्सीन लगी जा सकेगी। मतलब पहले 45 साल से ऊपर का नियम था तो उसको सीधा 18 के ऊपर कर दिया, ठीक है ना। इसको लेकर भी एक पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताता हूँ, आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए आप अगली खबर कि अगर मुंह के अंदर ये 5 लक्षण दिख रहे हैं ना तो तुरंत आप अपना कोरोना टेस्ट करवा लें, क्योंकि आपको कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। स्पेशली मुंह के अंदर अगर ये 5 लक्षण है तो कौन कौन से लक्षण है? सबसे पहला तो ये दोस्तों आखिर रिसर्च क्या कहते हैं इस पर वैज्ञानिकों की, तो मैं आपको बता दूं स्वाद और गंध महसूस न होना कोरोना का एक कॉमन लक्षण है। ये तो आपको पता ही होगा, जिसे ज्यादातर लोगों ने महसूस किया। और यहाँ तक कि दोस्तों कई सारे मरीज तो ठीक हो जाने के बाद भी इस समस्या से गुजर रहे हैं कि उन्हें किसी चीज का स्वाद और गंध पता नहीं चल रहा। और अफसोस की बात यह कि इस समस्या से निपटने के लिए अभी तक कोई दवा भी नहीं बनी है, इसीलिए मरीजों को ठीक होने में लंबा वक्त भी लग रहा है। अब यहाँ पर मुंह को लेकर स्पेशली अलर्ट आ रहा कि अगर आपके मुंह से बदबूदार सांस आ रही है तो भी आपके लिए खतरे की चेतावनी हो सकती है। जी हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। बदबूदार सांस अगर आपके मुंह से आ रही है, अभी आप चेक कीजिए, तो ये अलर्ट है आपके लिए। सांस से बदबू आना भी कभी कभी मुंह सूखने का आम संकेत है, जिसे व्यक्ति आसानी से समझ नहीं पाता। इससे भोजन चबाने और बोलने में कठिनाई पैदा हो सकती है। कोरोना महामारी में ऐसे असामान्य लक्षण दिखे तो आपको एक बार जरूर जांच करानी चाहिए, राइट। जीभ को लेकर यहाँ पर एक फोटो दी हुई है दोस्तों। अगर आपकी जीभ का रंग बदलता है और जीभ पर इस तरह के चकते दिखते हैं, हल्के रेसेज वगैरह या हल्की फुल्की सूजन वगैरह दिखती है, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये भी कोरोना के लक्षणों में ही एक है। जीभ पर सफेद दाग होना, लालीपन ज्यादा छाना या गहरे रंग की जीभ का अनुभव करते हो तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हो। अच्छा, इसके अलावा ज्यादा सूखा हुआ मुंह, होठ सूखे हुए रहते हैं। ड्राई माउथ सिंड्रोम का सीधा कनेक्शन वायरल संक्रमण से है। ऑटो इम्यून विकारों और अब कोविड-19 से है। सूखे मुंह का अनुभव करने का मतलब है कि लार के उत्पादन में कमी आना, जिससे मुंह में चिकनावट में कमी आ जाती है। आपको बता दूं लार जो है वो पाचन, मुंह को खराब बैक्टीरिया और रोगजनों से बचाता है। जब आपका मुंह ही सूखा हुआ होगा तो आप मुंह के द्वारा जो एंटर होने वाले बैक्टीरिया वगैरह उनको नहीं किल कर पाओगे, नहीं मार पाओगे, ठीक है ना। और फिर वो आपके शरीर के अंदर जाकर के संक्रमण, इन्फेक्शन को बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है, राइट। तो ये कुछ लक्षण अगर आपको चेहरे पर, मुंह पर दिखते हैं दोस्तों तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा लें प्लीज। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में। देखिए अपडेट कोरोना को लेकर देश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से कहा कि आम नागरिकों के लिए भी खोले जाए डिफेंस और DRDO के अस्पताल। अभी देश में हालात इतने बढ़ चुके हैं दोस्तों, देखिए आप, मतलब DRDO और डिफेंस के हॉस्पिटलों को आम नागरिक के लिए खोलने की नौबत आ रही है। ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। हालांकि रक्षा मंत्री ने सभी आर्मी के लोकल कमांडर्स को अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद करने के लिए भी कहा है। इसी तरह डिफेंस सेक्रेटरी को आदेश दिया गया कि वह कैंट बोर्ड के सारे अस्पतालों में आम नागरिकों का इलाज भी करना शुरू कर दें। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हालात क्या चल रहे हैं। मैं आपको आगे और एक अपडेट बताऊंगा जिसमें शमशान वगैरह लाशों के किस तरह से ढेर लगे हुए हैं, उस पर भी खबर पूरी बताऊंगा, तो आप और ज्यादा चौंक जाएंगे। फिलहाल देखिए बड़ी खबर दोस्तों, पीएम मोदी ने छेड़ी कोरोना के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी जंग। 18 साल से ऊपर वाले सभी लोग अब टीका लगवा पाएंगे 1 मई से। एक तो ये नया नियम हमारे देश में लागू होने जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों 1 मई से आप बाजार से वैक्सीन भी खरीद पाओगे। खुले बाजार में भी वैक्सीन बिकना शुरू हो जाएगी। मतलब अभी जो कई जगहों पर वैक्सीन की कालाबाजारी वगैरह देखने को मिलती है ना, तो हो सकता है ये चीजें बंद हो जाए, क्योंकि ओपन मार्केट के लिए वैक्सीन सेल करने की इजाजत मिल चुकी है कंपनियों को 1 मई से ही, ठीक है। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वैक्सीन पर जो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, एक तो 18 साल वाला और एक ही वैक्सीन मार्केट में मिलेगी। ये इन फैसलों का बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने भी स्वागत किया और बोले कि चलो इंडिया करके दिखाएं। जहां
कोरोना के बढ़ते केसेज के बीच मोदी सरकार ने कल एक अच्छी खबर दी है। सरकार ने 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस पर अपना रिएक्शन दिया। करीना कपूर से लेकर आलिया भट्ट तक सभी ने इस फैसले को सोशल मीडिया पर साझा करके खुशी जताई है। तो ये मतलब देखा जाए दोस्तों तो संकट की घड़ी में सरकार का वाकई में अच्छा फैसला है। ओके, और साथ ही फिलहाल देखिए आप अगली खबर। कोरोना संकट पर पीएम मोदी आज शाम को 6 बजे एक बार फिर से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। कल भी बैठक हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए और आज भी बैठक होने जा रही है। देखते हैं दोस्तों आज इस पीएम मोदी की बैठक में और क्या डिसीजन या नया निर्णय आता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा TLS न्यूज पर। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। कोरोना वायरस से यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हनुमान प्रसाद मिश्र जी का भी निधन हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और एक खबर देखिए आप। कोरोना के कार में 3 दिन से पड़ी लाशें सड़ चुकी है। विचलित करने वाली ये तस्वीरें देखकर अब तो अलर्ट हो जाओ यार। यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि दोस्तों आपको और ज्यादा सावचेत करना कि हालात क्या चल रहे हैं देश में कई जगहों पर। 5, 7, 8, 10 तो ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं बची है। वहाँ पर अंतिम संस्कार करने वाली जो शमशान में भट्टियां वगैरह होती हैं वो भी पिघल चुकी हैं, लकड़ियां कम पड़ रही हैं। देखिए कोरोना काल में लाशों का अंबार। देश के इन शहरों में तो दाह संस्कार के लिए लकड़ियां भी कम पड़ रही हैं। जहां कोरोना मरीजों के लिए जीते जी आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाओं की कमी देखने को मिल रही है, वहीं मरने के बाद अब लकड़ियां भी नसीब नहीं हो रही है। हालात देखिए इस महामारी से देश में क्या कुछ गंभीर परिस्थितियां चल रही है, अंदाजा लगा सकते हैं। अंतिम संस्कार के इंतजार में लंबी कतार लग जाती है। तो ये कुछ तस्वीरें देख करके प्लीज आप भी अपने आप को सावधान रखें, मास्क जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर जाएं तो, और बाकी ख्याल रखें आप अपना खुद का, अपने परिवार वालों का, आपके दोस्त मित्र चहेतों का, सभी का। आप खुद का ध्यान रखें तो पूरे परिवार का और हिंदुस्तान का ध्यान ऑटोमेटिक रख जाएगा। समझ रहे हो ना। कहने को बोला आप बिना मास्क लगाए कहीं बाहर मत जाइएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी